और रूस चीन पर ईरान के विदेश मंत्री का ताजा बयान। रूस चीन हमारे रणनीतिक साझेदार हैं, यह कहा है अब्बास अराक्ची ने। ईरान के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के साथ ईरान का सैन्य सहयोग है और यह जारी रहेगा। यह अब्बास अराक्ची का ताजा बयान सुनिए। और हमारे साथ देखिए इस वक्त मनीष झा भी हमारे सहयोगी तेल अवीव से लाइव जुड़ चुके हैं। तमाम खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तेल अवीव से इस वक्त की सबसे ताजा अपडेट, सबसे ताजा खबर मनीष, आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार तनाव बढ़ गया है और जहां पर आप मौजूद हैं, जिस तेल अवीव में आप मौजूद हैं, वहां पर भी बड़े हमले के होने की खबरें सामने आ रही हैं, ईरान ने जिसे अंजाम दिया है। बिल्कुल समीर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त मैं तेल अवीव के एक बंकर के ठीक बाहर खड़ा हूं और अंदर में सारे लोग मौजूद हैं, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले मिसाइल के आने का अलर्ट आया और उसके बाद लोग भागे भागे आए हैं। सब बंकर के बाहर खड़े हैं, बंकर के भीतर मौजूद हैं और इस वक्त हम यहाँ से अपने दर्शकों तक लाइव रिपोर्टिंग दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिलसिला लगातार चल रहा है। रात में करीब 3 बजे का वक्त था, महज 5 मिनट के भीतर 3 बार सायरन बजे और फिर हमारे कैमरा सहयोगी रोहित ने अपने कैमरे में, TV9 के कैमरे में, हमने ठीक इसी जगह पर आसमान में एक के बाद एक जो है सो 3 राउंड में मिसाइलों के आने को देखा। महज 5 मिनट के भीतर मिसाइलें आ रही थी, इंटरसेप्ट करने की उन्हें कोशिश की जा रही थी और मिसाइलें कई बार इंटरसेप्ट को धता बताकर बाहर निकल जा रही थी। वो सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे ईरान ने भी अपनी एक रणनीति बदल ली है। आज जब युद्ध का तीसरा हफ्ता चल रहा है तो ऐसा लग रहा था जैसे पहले जब ईरान के मिसाइल आते थे तो एक साथ आते थे, लेकिन अब लगता था जैसे कुछ कुछ अंतराल पर आते थे, ताकि एयर डिफेंस को भी और लोगों को भी थोड़ा भ्रम हो जाए कि अब और मिसाइल नहीं आएंगे और अगर वो बाहर रहेंगे या एयर डिफेंस एक्टिव नहीं रहेगा और ठीक उसी समय उनको हिट किया जा सकेगा। तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध के बीतते बीतते अब इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मान के चलिए कि लगभग 90 लाख से अधिक लोग इस वक्त बंकर में मौजूद हैं और तब TV9 की टीम आपको ये बता रही है कि तेल अवीव के आज के हालात क्या है। लेकिन हाँ, अगर आप देखें तो क्या इजराइल थक गया है इस जंग में? तो इजराइल को या प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ये लगता है कि जो उनका टारगेट था वो अचीव हो रहा है। ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश, उसमें अमेरिका का साथ, वो उनको अचीव हो रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि इसकी कीमत अमेरिका भी चुका रहा है, इसकी कीमत खाड़ी देश चुका रहा है और पूरी दुनिया को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है अलग अलग तरीके से। लेकिन अगर आप ये कहें कि लीडरशिप के ख़त्म होने के बाद क्या ईरान की तरफ से हमले में किसी भी तरह की कोई रियायत आई है, तो बिल्कुल रियायत नहीं है। ये देर रात में हो, अर्ली मॉर्निंग हो, लगातार हमले हो रहे हैं। बल्कि पिछले 48 घंटे के दरमियान मैंने अलग अलग स्पॉट पर जाकर देखा और कई बार जो मिसाइलें डायरेक्ट हिट कर रही है उसका इम्पैक्ट जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। आप सोचिए, बिल्कुल मनीष, पथरीली जमीन पे अगर आकर मिसाइल गिरती थी, वहां पर कम से कम 5 फीट 10 आप लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक एक अपडेट सबसे पहले TV9 भारतवर्ष के दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र सर, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन में लूंगी, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर, अमेरिकी नेवी का आक्रामक एक्शन देखने को मिल रहा है। टॉमहॉक मिसाइलों से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, एक के बाद एक 13 मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। तो एक तरफ ईरान का आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है और दूसरी ओर इजराइल की तरफ से हमले जारी हैं और अमेरिका का एक्शन भी जारी है। तो अमेरिका के इरादे भी खौफनाक नजर आ रहे हैं। अमेरिकी B-2 बॉम्बर का एक्शन अब आपको दिखाते हैं। अमेरिकी बेस से B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। अमेरिका की सेना ने यह वीडियो जारी किया है जो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स उड़ान भरते नजर आ रहे हैं और बहरीन में ईरान के शाही ड्रोन का कहर भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका के सैन्य बेस पर सटीक हमले हुए हैं, जोरदार धमाकों से आग की उठती लपटें दिखाई दी। हमले से अमेरिकी बेस को नुकसान भी हुआ है, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।
कर्नल शैलेंद्र सर, ये तस्वीरें तो हम दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान में भारी तबाही मचाई जा चुकी है, एयरफोर्स बर्बाद किया जा चुका है, नेवी पूरी तरह से खत्म की जा चुकी है, तो फिर अब ये हमले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी हाल ही में ताजा बयान सामने आता है डोनाल्ड ट्रंप का, उनकी तरफ से कहा गया कि युद्ध विराम ईरान नहीं चाहता है और हमारी तरफ से तो हमले तेज होने वाले हैं। तो अब फिर ये भीषण तबाही क्यों मचाई जा रही? जय हिंद, नमस्कार। भीषण तबाही का सीधा सीधा मतलब है ईरान पर नुकसान है, ईरान टूटा नहीं है। और अगर ट्रंप की बात मानी जाए, क्योंकि वो बड़े फेमस हैं अपने अनाउंसमेंट्स में, उन्होंने कहा है 100% डिस्ट्रॉय हो गया है। अगर 100% ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गया है तो आपके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उधर पर क्या कर रहे हैं? आप एक चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रांस का भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2500 मेरीन्स को आप डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। B1 और B2 बॉम्बर्स को भी आप इंक्लूड कर रहे हैं, जो अपने आप में आपका स्ट्रैटेजिक वेपन है। अगर B2 बॉम्बर उड़ा है तो वो डीगो गार्सिया से उड़ा है। अगर 2 दिन पहले का न्यूज़ थी B1 जो उड़ा है वो फेयरफोर्ड से उड़ा था। क्यों आपको ये सब करना पड़ रहा है? मैं मानता हूँ इस बात को कि आपके पास एक सुपीरियरिटी है, आप एक बहुत सुपीरियर हैं, लेकिन आपके जो 17 वेसल्स जो हॉर्मुज और इलाके में टारगेट कर पाया है ईरान, जिस तरीके से आप मनीष को बोलिएगा ज़रा हेलमेट और अपना बुलेट प्रूफ जैकेट ज़रूर संभाल के रखे, क्योंकि मिसाइल्स बताकर नहीं आएंगी। टेल अवीव में बहुत बुरा हाल है। आपको अगले 2-4-6 घंटे में मनीष दिखाएगा कि किस तरीके से वहाँ बर्बादी हो रही है। बर्बादी दोनों तरफ हो रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बातचीत का जो माहौल है वो मुझे लग रहा है बन रहा है, क्योंकि रिफ्यूजल टू टॉक इटसेल्फ मीन्स के बातचीत हो रही है कि नहीं, हम बातचीत नहीं करेंगे। इसका मतलब है कहीं बातचीत हुई है, तभी तो आपने बोला है कि आप बातचीत नहीं करेंगे। ओमान के प्रपोज्ड बातचीत हम नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आप मत करिए, बट कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है, क्योंकि अब ये लड़ाई बातचीत के मुहाने, डिप्लोमेसी के मुहाने पर आ गया। ये कह रहे हैं कि बातचीत भले हो नहीं रही हो, इसकी शुरुआत ना हो रही हो, लेकिन बातचीत का जिक्र तो हुआ कम से कम। ये अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है।